सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि मुझे बताइए पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, एग्जाम टाइम के लिए कि लाइफ टाइम के लिए? आपकी बोल के बताइएगा, सुन के नहीं, एग्जाम टाइम के लिए कि लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। मुझे बताओ, शब्दों से कोई बात बनेगी क्या अगर ये कर्मों में ना उतरे तो? ये शब्दों से तो कोई बात बननी नहीं। और हम शब्दों के बताशे बना लेना चाहते हैं। शब्दों के कोई बताशे फूटते हैं? नहीं भाई, होगी तो बात कर्म से। तो एक क्वेश्चन जो मैम ने पूछा था, मैं फिर पूछता हूं, मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या है? पढ़ा था ना? कोई अनपढ़ तो नहीं है यहाँ पर, सभी हाई स्कूल पास है। तो मुझे बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या है? मुझे बताओ ओम्स लॉ क्या है? मुझे बताए कोई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? मुझे को बताए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? नहीं आता ना, बिल्कुल नहीं आता। और इन्हीं चीजों के लिए आप रोते थे, और इन्हीं चीजों के लिए आप बच्चों को रुला देना चाहते हैं, जिन चीज आपको याद नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको याद क्यों नहीं, क्वेश्चन ये कि याद क्यों नहीं। याद इसलिए नहीं क्योंकि एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी, और इसके लिए हम पीछे पड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान, जहां पर 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ के देश में हर आदमी एक अलग सा परेशान आपको दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता? रेज योर हैंड अगर आपको लगता हो। एक आदमी अलग सी जल्दबाजी में दिखता है, एक अलग सी बेचैनी उस पर दिख रही है, एक अलग तरीके का डिप्रेशन दिख रहा है, एक आगे निकलने की होड़ है, देश से प्यार नहीं है। क्यों भाई? जरूरत तो इस चीज की थी, और दे क्या दिया आपने जिसकी कोई जरूरत नहीं। बात ये हो रही है ऐसा हुआ क्यों? क्या वाकई में इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है? सब बोलते हैं ना एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है इसके लिए, क्या वाकई एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है भी? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं ना, नॉट एट ऑल। अगर आप इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार बता रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक कार से अगर उम्मीद करोगे कि मुझे चांद सितारे पे ले जाएगा तो वो सही है कि गलत? गलत है। अगर आप उम्मीद करोगे कि आपका मोबाइल आपके लिए खाना बना के देगा तो ये सही है कि गलत है? गलत है। तो इस एजुकेशन सिस्टम से जो लाया अंग्रेजों के द्वारा है, उससे सोचो कि हमें प्यार बढ़ेगा? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उन्होंने उनके लिए बनाया था, which was brought in India in 1835 as an Indian Education Act। जब वो आए यहां पर देखा, जिसको मैकॉले बोला गया, जब आए उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि इंडिया में 7,32,000 गुरुकुल काम कर रहे हैं, और इस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ इसको गुलाम बनाना मुश्किल है, बनाया नहीं जा सकता, और बड़ों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है माय डियर। आपने देखा अभी राइट लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी, तो उन्होंने अटैक कहां किया? उन्होंने अटैक किया आपके बच्चों पर, बच्चों पर अटैक किया, और उन्होंने कैसा गुलाम बनाया? मन से। तंग से गुलाम बनाने से पहले आपको मन का गुलाम बनाना पड़ेगा। अग्री डिसएग्री? भाई बनाना पड़ेगा। आज आप आजाद हैं, कह देते हैं बड़े आसान से, 15 अगस्त को झंडा फहरा देते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र मना देते हैं, क्या आप आजाद हैं? ना, अभी भी गुलाम है, क्योंकि तंग से ज्यादा मन की गुलामी बड़ी है। आज भी उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था वो उनके लिए बनाया था, आज भी हम उनके लिए काम कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वॉज द पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल वॉज द पॉलिसी, काम चल रहा है उसमें। आई वॉन्ट टू प्रपोज सम चेंजेस, मैं कुछ चेंजेस प्रपोज कर रहा हूं, और वो मैंने करने शुरू कर दिए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान से बोल रहा हूं। आई कीप ऑन विजिटिंग स्कूल्स, मैं न जाने कितने स्कूल्स को विजिट करता हूं, मैं न जाने कितने पेरेंट्स की वर्कशॉप करता हूं, न जाने कितने टीचर्स को ट्रेन करता हूं, एंड आई गो एवरीवेयर एंड से एवरीवन, प्लीज ब्रिंग चेंजेस, प्लीज ब्रिंग चेंजेस। ये बच्चे ही हैं जहां पर चेंजेस लाया जा सकता है। लेकिन मुझे तब विवेकानंद याद आते हैं, मुझे विवेकानंद याद आ जाते हैं। जब विवेकानंद आखिरी में मर रहे थे ना, लास्ट में, तो उनको एक ही गम था, एक ही गम था उनको, एक ही गम। पता क्या है? पूरे लाइफ भर मैं 100 लोगों को ढूंढता रहा, मुझे वो 100 लोग नहीं मिले जो मेरे साथ चल के हिंदुस्तान को बदल दे। नहीं मिले उनको वो 100 लोग। आज क्या ही फायदा? 12 जनवरी 11 जनवरी को आप जाएंगे और उनकी मूर्ति पे माला चढ़ाएंगे और शून्य का उनका लेक्चर सुनेंगे, क्या ही फायदा जब उनके साथ कोई नहीं आया? बट ये पेरेंट्स आए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप साथ आए, एंड आई वेरी वेरी थैंकफुल कि आप साथ हैं हमारे, एंड दैट्स यू जो हमको चेंज करने के लिए दे रहे हैं। एंड नाउ आई वांट टू प्रपोज सम चेंजेस, आई जस्ट वांट टू प्रपोज सम चेंजेस जो हमने कर दिए हैं, एंड आई वांट यू आल्सो टू डू, एंड आई वांट यू आल्सो टू नो, आपको भी पता होने चाहिए व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम नाउ। द फर्स्ट चेंज इज व्हाट? दैट इज कंपटीशन। क्या? कंपटीशन। ये कंपटीशन से ज्यादा बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान का और कोई है नहीं। लेकिन चूंकि हमको बचपन से बताया गया कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की होड़, ये प्रतिस्पर्धा जिसके मन में हो वो शांत हो सकता है? आप मुझे बताओ, ये प्रतिस्पर्धा जिसके मन में हो उसके मन में सद्भाव हो सकता है, उसके मन में प्यार हो सकता है, उसके पास प्रेम हो सकता है, उसके पास करुणा हो सकती है? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और हमारी होड़ आगे निकल जाने की, एक दूसरे को पीछे छोड़ देने की। क्लासरूम में किस बात की लड़ाई? अगर कोई बच्चा सेकंड आ जाए
तो उसको कहा जाता है तू सेकंड आया, अभी भी तू एक को नहीं हरा पाया। ये सबको हरा, सबको हरा दो, सबको हरा दो, सबको हरा दो। उम्मीद करिए आपका बच्चा अगर 99.5% मार्क्स लेके आ जाए और वो क्लास में सेकंड आ जाए तो आप उसको गाली देते हो, ऐ यार एक बच्चा तुमसे आगे निकल गया। और वही बच्चा अगर 80% मार्क्स लेके आए और फर्स्ट आ जाए तो आप उसको ताली बजाते हो। मतलब आपको मतलब उसकी योग्यता से नहीं है, आपको मतलब इस बात से नहीं कि वो कितने मार्क्स लेके आ रहा है, आपको मतलब इस बात से कि वो फर्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो अपने ही दोस्त को पीछे छोड़ने पे खड़ा हुआ है, अपने ही दोस्त को। ये दोस्ती बढ़ाएगा? ये था डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल था कि कैसे आपस में लड़ा दिया जाए, और आज हम उसी लड़ाई में पड़े हुए। और बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स भी। मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे से अच्छा है कि नहीं अच्छा, मेरा बच्चा दूसरे से और अच्छा है कि नहीं अच्छा। ये प्रतिस्पर्धा कहां ले जा रही है? जब आप बोलते हो एक दौड़ में बच्चा जीतता है, जब बच्चा एक दौड़ में जीत रहा होता है तो माय डियर जब वो ताली बजा रहा होता है तो 40 बच्चों की हार हो रही होती है उस समय, और वो 40 बच्चों के लिए ताली बजा रहा होता है कि मेरी क्लास के 40 बच्चे हार गए। ऐसा सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। ये बच्चे आपका भारत विश्व गुरु बनाएंगे? नहीं, दिस नीड चेंज एंड वी आर चेंजिंग। कंपटीशन नहीं, नो कंपटीशन। कंपटीशन है कोलैबोरेशन। ये तो कोलैबोरेशन से बात बनेगी, कंपटीशन से नहीं बन सकती। कंपटीशन मतलब क्या? अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ गए तो अब बात करेंगे शहर में फर्स्ट आने की, अगर शहर में फर्स्ट आ गए तो बात करेंगे जिले में फर्स्ट आने की, जिले में आ गए तो बात करेंगे देश में फर्स्ट आने की, और देश में आ गए तो बात करेंगे पूरी दुनिया में फर्स्ट आने की। आप तो कहीं रुक नहीं गए, और जब पूरी दुनिया में फर्स्ट आ गए तो सोचते हैं विष्णु को भी हरा दे। ऐसे ही कंस का जन्म हुआ, ऐसे ही रावण का जन्म हुआ, ऐसे ही हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, और ऐसे को मारने के लिए, फिर वध करने के लिए कल्कि को जन्म लेना ही पड़ेगा। कल्कि ऐसे थोड़ी ना आएंगे, कल्कि आएंगे अगर आप इसी प्रतिस्पर्धा में लगे रहेंगे। आना ही पड़ेगा कल्कि को, आए थे ना पहले, फिर आएंगे। इस प्रतिस्पर्धा से तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं हमेशा कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, प्रतियोगिता नहीं प्रतियोगिता। क्या बोला? प्रतियोगिता। हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चा अलग है, हर बच्चे को भगवान ने एक अलग स्किल दे के पैदा किया है। आपका काम है उसको ढूंढ के आगे बढ़ा देना। ये स्टार्टेड, आपका सहयोग जरूरी है। 11 क्लब बन चुके हैं, बहुत जल्दी आपको 64 क्लब स्कूल में दिखेंगे। हर बच्चा एक अलग क्लब में होगा। आई जस्ट वांट योर सपोर्ट, कि कैसे मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए। कहीं विवेकानंद वाली स्टोरी ना हो जाए कि हम तो चल दिए, पता चला आगे पीछे मुड़ के देखा तो अकेले ही रह गए। ऐसा तो नहीं होने वाला है। 64 क्लब्स। आई कैन आ रहा है, आई कैन इसी चीज को लेकर शुरू होता है। आई कैन का वीडियो आपने देखा होगा। आई कैन, आई एम जस्ट गिविंग देम स्टेज ओपन, से आओ करके दिखाओ, देखिए तुम क्या कर सकते हो। स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो तो वो, कुकिंग कर सकते हो, देखिए तुम क्या कर सकते हो। उड़ता हुआ पंछी, जाओ, कहां पिंजड़े में रहोगे तुम। तुम्हारा जन्म हुआ है स्वतंत्रता के लिए, खुशी तो केवल एक बात से आएगी, फ्रीडम से। फ्रीडम है कि नहीं? ये गुलामी से तो नहीं आ सकती। प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रतियोगिता। एक एक बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आई एम रेडी, टीचर्स आर रेडी, बट आई वांट यू। यहां से क्यों करा? ताकि आपको पता चले व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। चाहिए क्या मुझे आपसे? सहयोग चाहिए। आपको लगता है कि नहीं लगता कि आजकल हमारे देश में साइंटिस्ट नहीं निकलते? आपको लगता है हमारे देश में आज राइटर्स नहीं निकलते? क्यों? बताओ मुझे। आपके बच्चे की अगर मार्कशीट आए जिसमें उसके मैथ्स में 100 मार्क्स हो और इंग्लिश में 30 मार्क्स हो, तो आप बच्चे से क्या बोलोगे? बच्चे से बोलोगे बहुत बेकार बच्चा है। लेकिन माय डियर, जो सब में 100 मार्क्स लेके आएगा वो अच्छा स्टूडेंट तो बन सकता है, एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। साइंटिस्ट बनने के लिए एक राह पे चलना पड़ेगा, एक राह पे। आपने कभी कोई ऐसा साइंटिस्ट देखा जिसने फिजिक्स में भी खोज कर रखी हो और जिसने हिंदी में भी कर रखी हो? ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन नहीं, हमको तो सब चाहिए, हमको तो सब चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए डिजाइनर बच्चा। वो बच्चा दिखने में भी पतला हो, मैथ्स में भी तेज हो, डांस तो बहुत अच्छा करता हो, स्टेज पर आकर के बोलता तो बहुत ही अच्छा हो, इंग्लिश कैसे कमजोर हो सकती है, जीके कैसे वीक हो सकती है, हिस्ट्री से तो बहुत अच्छा हो। माय डियर, अगर सब चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। अगर आपको चाहिए भारत, वो भारत, तो देखना पड़ेगा मेरा बच्चा किसमें अच्छा है। किसी में वो पीछे छोड़ेगा तो किसी में वो आगे बढ़ेगा। यू हैव टू फाइंड। अगेन आई वुड से, आप क्या कर रहे हैं मालूम है? पीटीएम होगी इसके बाद। मैं अपने स्कूल की बात करूं, मैं हजारों स्कूल में जाता हूं। दो चीजें हो सकती हैं, खूबियां तराशना। रिपीट करिएगा मेरे साथ, खूबियां तराशना। बोलिए बोलिए बोलिए, खूबियां तराशना वर्सेस कमियां निकालना। क्या कर सकते हो आप? कमियां निकालोगे कि खूबियां तराशोगे? पीटीएम में जाकर के आप क्या करते हो मुझे बताओ? कमियां निकालते भी होगी पीटीएम। मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, मेरे बच्चे ये नहीं किया, मेरे बच्चे ये नहीं किया, मेरे बच्चे ये नहीं किया। क्या किया उसमें कोई नजर नहीं। शादी में जाते हैं, कितनी चीजें होती हैं, लेकिन नजर तो वहीं जाएगी जो खराब था। हाँ, शादी में ये नहीं अच्छा था, 500 चीजें तो अच्छी थी, तो कोई नजर ही नहीं। क्या बात है भाई, कहां जाएगा बच्चा हमारा? अगेन
अभी यहाँ पर स्टेज पे जब बच्चे कर रहे थे ना, मैं पीछे पेरेंट्स का मुंह देख रहा था और फिर मेरा वाला बच्चा तो उल्टी टेबल नहीं सुना पाता। अरे माय डियर, तुम्हारा बच्चा क्या कर पाता है ये तो देख लो। ये कर रहा है, तुम्हारा भी करेगा। अब घर पे जाकर के बच्चे से बोलोगे हाँ 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 इतने बच्चे उल्टी टेबल सुना रहे थे, तुम बुद्धू हो। क्या बात है यार, पूरी दुनिया बच्चे से ये कहने में लगी है, पूरी दुनिया बच्चे से कहने में लगी है कि तुम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया केवल ये बताने में लगी कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स ने भी यही करना शुरू कर दिया, अगर टीचर्स ने भी यही करना शुरू कर दिया, अगर स्कूल ने भी यही करना शुरू कर दिया, तो कौन कहेगा बच्चे से कि तुम ये कर सकते हो? हु इज देयर? कोई नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया में कहने वाला। अगेन आई वुड से कमियां नहीं ढूंढना। आई वांट टू गिव यू वन मैजिकल फॉर्मूला जो मैं सबको देता हूं। किसी भी पेरेंटिंग की मेरी वर्कशॉप होती है, डेली होती है, अभी भी चल रही होगी पेरेंटिंग की वर्कशॉप मेरी। आप बोल रहे हो मैं तो यहाँ कैसे चल रही होगी, वो रिकॉर्डेड चलती है। अभी भी हजारों पेरेंट्स जुड़े होंगे, वेडनेसडे को चलती है सुबह 11:30 बजे से। अभी होंगे हजारों पेरेंट्स जो ऑनलाइन मुझे देख रहे होंगे, उनको भी मैं यही बताऊंगा मैजिकल फॉर्मूला। क्या मैजिकल फॉर्मूला? अगर आप बच्चे को एक नेगेटिविटी बताते हैं, ऐसा नहीं नेगेटिविटी नहीं बताएंगे, बतानी पड़ेगी एक नेगेटिविटी, लेकिन जिस समय अपने बच्चे को एक नेगेटिविटी बताते हैं उसी समय उसको सैंडविच, देखा ना, ऊपर नीचे से ब्रेड होती है और बीच में आलू भरा होता है। जिस समय बच्चे को एक नेगेटिविटी बताएं उसको 5 पॉजिटिविटी जरूर बताएं कि तेरे अंदर ये 5 पॉजिटिविटी है, एक नेगेटिविटी है, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग सब मिलकर ठीक कर लेंगे। अगेन जीवन की 2 राहें हैं। कृष्ण कहते हैं एक बहिर्मुखी एक अंतर्मुखी। क्या होती है? एक बहिर्मुखी है अंतर्मुखी। कृष्ण कहते हैं 2 तरीके से जीवन जिया जा सकता है, एक बाहर को देख के, एक अंदर को देखकर। सूत्र पकड़ लीजिए और दूसरी चीज एजुकेशन सिस्टम से उखाड़ फेंकिए, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन, तुलना। ये तुलना नहीं चलेगी। तुलना का मतलब क्या? एक को दूसरे के जैसा बना देना, जैसा है वैसा बर्दाश्त नहीं, किसी और के जैसा चाहिए मेरा बच्चा। अरे भाई जैसा दिया वैसा मंजूर नहीं है तुमको? नहीं, किसी और का जैसा। भगवान 2 तिनके एक जैसा ना बना पाया, भगवान 2 चेहरे एक जैसा ना बना पाया, तुम बना लोगे अपने बच्चे को दूसरे का जैसा? कभी मामा के बच्चे के जैसा, कभी चाचा के बच्चे के जैसा, कभी इसके जैसा, कभी उसके जैसा। मुझे बताओ, आप लोग घरों में अगर आपकी सासू माँ आके बोले आपकी ननद ना बहुत अच्छी चपाती बनाती है, क्या होगा? ननद से प्यार है, ननद से दुश्मन? आप मुझे बताओ, तब ननद के साथ काम करेंगी आप? आपको बोला जाए आपकी भाभी की चपाती ना बड़ा गोल होती है, कल वैसी बनाना, आपके मन में भाभी के लिए दुश्मनी पैदा हो जाएगी, अगली सकरी। और आप कहते हो कंपैरिजन करने के बाद बच्चों के मन में प्यार आ जाए, हिंदुस्तान में प्यार आ जाएगा। डिवाइड एंड रूल वाज द पॉलिसी। नहीं समझ पा रहे हैं हम, तोड़ना पड़ेगा, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आई से माय टीचर्स, डू नॉट कंपेयर, डू नॉट कंपेयर। कंपेयर से नहीं। आपको बचपन में याद बताओ, जब आप आते थे और आपसे कहा जाता था आपके चाचा के बेटे के ज्यादा नंबर आए, तुम्हारे कम आए, आप मुझे बताओ चाचा के बेटे से नफरत हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? और आप चाहते हो आपका बच्चा कर लेगा? कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता। बचपन से उसको बोलते हो, बचपन से, बेटा देख 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 इसने कितना अच्छा किया, देख 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 इसने अच्छा किया, उसको अच्छी चीज से नफरत होने लग जाती है। क्लासरूम में मैं आपको सच बता रहा हूं, अपना सोच लीजिए, अपने बच्चे का देख लीजिए। अगर अपनी क्लास में आप पीछे के बच्चे थे तो जो टॉपर बच्चा था उससे आपको दुश्मनी थी कि नहीं थी? आपको जलन थी उससे, थी कि नहीं थी? वही जलन आज तब होती है जब पड़ोसी वाला कार ले आता है। वो जलन खत्म नहीं हुई, पड़ोसी कार ले आता है तो होती है। क्यों होती है? क्योंकि बचपन से तो बोला गया बेटा इसको देख, बेटा इसको देख, बेटा इसको देख, बेटा इसके जैसा कर, इसके जैसा कर। और बड़े पे क्या करें? किसी को मत देख, ना ना ना, दूसरा कार ले आए उससे तुझे क्या मतलब, तू अपना घर देख। ऐसा हो सकता है क्या? बचपन में अमरूद का पेड़, बड़े में आम का पेड़? ना ना ना, ये संभव नहीं। ये क्लास 1 में जो मैं बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैं क्यों क्लास 1 में बात कर रहा हूं, क्या जरूरत है क्लास 1 में इसकी बात करने की? बहुत जरूरत है क्लास 1 में इसकी बात करने की। क्लास 1 ही है जहां से बदला जा सकता है, ये क्लास 12th में बदला नहीं जा सकता। अगेन मैं पूछूंगा, मुझे बताओ, मार्क्स 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 की बात करते हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि थॉट्स इंपॉर्टेंट है? मार्क्स की थॉट्स। मार्क्स लाने से एक्सीलेंस आएगी कि एक्सीलेंस लाने से मार्क्स आएंगे? ग्रेट, आप किसकी बात करते हो? मार्क्स ले आओ, किसी कीमत पर ले आओ। क्या बोलते हो? मार्क्स ले आओ, किसी कीमत पर ले आओ। नकल बच्चा क्यों करता है क्लास 1 में? उसको नहीं पता नकल क्या चीज, उसको पता है बाद में मार्क्स आएंगे उसकी तालियां बजेंगी, इसीलिए बच्चा नकल करता है। क्यों? क्योंकि तुम मार्क्सवादी हो। कौन हो? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी सिद्धांत चल रहा है। मार्क्स ले आओ, किसी कीमत पर ले आओ, किसी तरीके से ले आओ, किसी मॉरल नैतिकता की कोई कीमत ना, मार्क्स की कीमत। बच्चे से आपने बता दिया और बाद में बड़े होकर उससे कह रहे हो नैतिकता ले आओ। कहां से ले आएगा नैतिकता, जब बचपन से नैतिकता को आपने कोई भाव नहीं दिया? मार्क्स चाहिए, मार्क्स। मार्क्सवादी हो चुके हैं, मार्क्सवादी नहीं हो सकता। फिर आप बोलते हो कि स्कूलों में संस्कार क्यों नहीं है? ये संस्कार कहां चले गए स्कूलों से? ये संस्कार क्यों है ना प्रश्न, मेरे बच्चों में संस्कार क्यों नहीं है? है ना प्रश्न, आ रहा है ना प्रश्न। भारत को संस्कार की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है?
करेक्ट। तो आप बोलोगे कि संस्कार चाहिए। मुझे बताओ, अगर आपको मीठा खाना हो और शक्कर से दुश्मनी हो तो चलेगी बात? नहीं चलेगी ना। कड़वा खाना हो और मिर्ची से दुश्मनी हो तो चलेगी बात? नहीं चलेगी। आपने आक्रमणकारियों को पढ़ाया कृष्ण से दूरी, आक्रमणकारियों को पढ़ाया बुद्ध से दूरी, आक्रमणकारियों को पढ़ाया जीसस से दूरी, आक्रमणकारियों को पढ़ाया मोहम्मद साहब से दूरी, आक्रमणकारियों को पढ़ाया और नानक से दूरी। जो केंद्र बिंदु है संस्कार का, उनसे दूरी। और मजे की बात सोचो, अगर मैं यहां खड़े होकर कृष्ण की बात कर लूं तो अभी मुस्लिम नाराज, और मैं मोहम्मद साहब की बात कर लूं तो सिख नाराज, सिख की बात कर लूं तो बुद्ध नाराज। हुआ क्या? आपकी इन नाराजियों ने स्कूल से क्या बोला? एक काम कर बेटा, सबको बाहर कर। ये कौन दुश्मनी ले पाएगा? बाहर करो सबको उठा करके, और किसको अंदर कर लो? आक्रमणकारियों को पढ़ा दो। उनको आक्रमणकारियों को पढ़कर आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। डू यू थिंक सच? नो। लेकिन बर्दाश्त नहीं है, इतना अहंकार है कि अगर अच्छी बात मोहम्मद साहब से सीखने को मिलेगी तब भी नहीं सीखेंगे क्योंकि मैं तो हिंदू हूं, और अच्छी बात अगर कृष्ण से सीखने को मिलेगी तो आप नहीं सीखेंगे क्योंकि आप सिख हैं। इतना अहंकार कहां से आ गया? कहां से आ गया? अगर इतना अहंकारी रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं तो खुल्लम खुल्ला बात करता हूं, खुल्लम खुल्ला बात करता हूं, सबके बारे में बात करता हूं। मैं मोहम्मद साहब के बारे में बात करता हूं, मैं कृष्ण के बारे में बात करता हूं, मैं जीसस के बारे में बात करता हूं, मैं बुद्ध के बारे में बात करता हूं, मैं महावीर के बारे में बात करता हूं। जहां से अच्छी चीज मिलेगी वहां से मिलेगी। अग्री डिसएग्री? संस्कार ऐसे आ जाएंगे? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। आप बोलते हो कि मेरे बच्चे के अंदर एकाग्रता नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते? कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, होता है कि नहीं होता? बोलते नहीं बोलते? मेरे बच्चे के अंदर फोकस नहीं है। बताओ फोकस नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पूछते फोकस क्यों नहीं है? तो आते हैं पेरेंट्स मेरे पास, बोलते हैं मेरे बच्चे के अंदर फोकस नहीं है। फोकस क्यों नहीं है? तो मैं उनसे पूछता हूं, मेरे बताओ आपके बच्चे को स्विमिंग आती है? बोलते हैं हाँ नहीं आती। मैंने बताया क्यों नहीं आती बताओ? आपके बच्चे को एक्टिंग आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती बताओ? आपके बच्चे को रग्बी खेलना आता है? नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता बताओ? अरे रग्बी नहीं सिखाया तो रग्बी नहीं आती। स्विमिंग नहीं सिखाती, स्विमिंग नहीं आती। कभी एकाग्रता सिखाई? सिखाई कभी? कभी किसी ने बात की स्कूलों में? नहीं बात की। हाँ हाँ हाँ, फोकस लगाओ। कैसे लगाओ? अगर उल्टा पूछ ले तो नहीं पता। उल्टा पूछ ले अगर फोकस कैसे लगाओ तो नहीं पता। कोई बात नहीं होती। फोकस, एकाग्रता मतलब क्या? एक समय में एक काम, एक समय में एक काम। वी वर्क हियर, हमने तो चेंज कर दिया है। वी हैव स्टार्टेड चेंजिंग। एक समय में एक काम। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश की ही बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स की बात करेंगे। सिंपल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। सिंपल सी बात। ये परसिस्टेंस और ये ग्रिट और ये परसिवरेंस कैसे आएगा? बचपन में इतू इतू से 8-8 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ा तो नहीं आ सकता। आई प्रपोज दिस चेंजेस, हमने तो कर दिए। एंड आई वांट एवरी पेरेंट टू कम टुगेदर। और ये वीडियो के माध्यम से मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे। एंड आई एम सेइंग एवरीवन, एवरी स्कूल, क्योंकि अकेले उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी के करने से बात बनेगी भी नहीं, और बन भी नहीं सकती, बन भी नहीं सकती। नॉलेज, स्किल, आपने देखा आज बच्चों को स्टेज पर कैसे किया? हाउ? क्योंकि हमने नॉलेज से निकलकर स्किल पे पहुंचे। नॉलेज और स्किल में क्या अंतर? नॉलेज का मतलब आपने एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लिया और इंग्लिश के चैप्टर में आपको पता चल गया राम कहां गए, श्याम कहां गए, सोहन कहां गए, मोहन कहां गए, और उसी का अगले साल कोई काम नहीं। कोई काम होता है? नहीं होता। और हम उससे यही पूछते हैं, मुझे बताओ राम किस कलर के कपड़े पहने था? ये बातें, ये नॉलेज किस काम की? 10:30 किस काम का? कोई किसी काम का नहीं। आई प्रपोज व्हाट? स्किल होनी चाहिए। अगर आपने एजुकेशन को स्किल में बांट दिया, अगर आपने उसको पढ़ना सिखा दिया, तो मुझे बताओ वो किस क्लास की बुक पढ़ लेगा? किसी भी क्लास की। अग्री डिसएग्री? अगर हमने उसको कॉम्प्रिहेंड करना सिखा दिया तो किस क्लास की कर लेगा? हर क्लास की। अगर आपने उसको क्वेश्चन बनाना सिखा दिया तो किस क्लास का कर लेगा? हर क्लास का। अगर आपने उसको आंसर लिखना सिखा दिया तो किस क्लास का कर लेगा? हर क्लास का। ये 4 चीजें हम बच्चे को 12 साल नहीं सिखा पाते। क्यों? क्योंकि आप नॉलेज के चक्कर में फंसे हो। आपका तो मतलब वही था, मुझे बताओ सोहन मोहन के यहाँ कितने बजे गया था, मोहन सोहन के यहाँ से कितने बजे आया था। हमारा नॉलेज ना, हमारा काम नॉलेज पे था। वी वांट स्किल, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपने देखा बच्चों ने किया, इट्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मेकिंग, अगेन मैं पूछना चाहता हूं, माइंड बड़ा की सिलेबस? माइंड बड़ा की सिलेबस? तो माइंड चलाएं तो सिलेबस चल जाएगा, कि सिलेबस चलाएंगे तो माइंड चल जाएगा? कोई बात करता है माइंड चलाने की? सब कह रहे हैं सिलेबस चला दो। भाई साहब सिलेबस चला दो। पेरेंट्स आ रहे क्या बोल रहे? सिलेबस कितना हो गया, सिलेबस कितना बचा है, क्या सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा? ऐसी सिलेबस की दौड़, ऐसी अंधी दौड़ कि वो इंटर तक पूरा ही नहीं होता। इंटर तक सिलेबस ही नहीं पूरा होता। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कराया। अगेन आई आस्क द सेम क्वेश्चन जो मैंने लास्ट ईयर आपसे पूछा था, कैसा पढ़ाएं? सिलेबस पूरा करा दें या सिलेबस पूरा करने के लायक बना दें? पूरा करने के लायक बना दें। और लायक नहीं बनाया तो अपने आप क्या बन जाएगा? नालायक। बनाना पड़ेगा, अपने आप बनेगा। वी हैव टू मेक देम लायक, वी हैव टू मेक देम लायक। और बाकी रटना, रटना मुझे बताओ, यहां पर
कोई ऐसा हो पेरेंट जो कहे मुझे रटना पसंद था बचपन में? एक पेरेंट हो जो मुझसे बोले हा रट के मुझे बड़ा मजा आ जाता था, मैं जब 30 क्वेश्चन से रटता था ना तो बस मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी और 30 के बाद मन करता था 40 और रट लूं। था कोई ऐसा? था कोई ऐसा? नहीं था, नहीं था ना। और आप चाहते हो आपके बच्चे मजे से रटे, उनको खुशी हो। आपको कभी क्लास 9 में क्लास में बैठ के मजा आया? आज आपसे मैं बोलूं कि आपको दोबारा से एक बार हाई स्कूल में जाने का मौका मिलेगा, 1 साल दोबारा हाई स्कूल पढ़ने का मौका मिलेगा, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। सब कहेंगे कितनी मुश्किल से तो बच के आए, क्यों चले? तो जिस मुश्किल से तुम बच के आए उसी मुश्किल में अपने बच्चे को फंसाना चाहते हो? क्या है यार, कोई बुद्धि नहीं लगाना चाहता अपनी। दो ही चीजें हो सकती हैं, एक बदला एक बदलाव, एक बदला एक बदलाव। बदला मतलब क्या? क्योंकि मुझे पूछा गया था तो मैं तुझे पूछूंगा, मुझे जबरदस्ती बैठाया गया था तो जो तुझे बैठा लूंगा, मुझे कंपटीशन में फंसाया गया मैं तुझे कंपटीशन में फंसाऊंगा, मुझे अपने चाचा के बेटे को दिखा दिखा के रुलाया गया तो मैं तुझे भी रुलाऊंगा, मुझे रटाया गया तो मैं तुझे कैसे नहीं रटाऊंगा। मैं तो करूंगा, मैं तो पूरा बदला लूंगा, पूरा बदला लूंगा, जितना मेरे साथ बुरा हुआ सब बदला लूंगा। बदला की बदलाव, क्या चाहिए? क्या चाहिए? बदलाव। अगेन विवेकानंद वाली कहानी ना हो जाए, 100 लोग नहीं मिले ढूंढ, 100 ही है बाई चांस हमारे पास, यहाँ 100 ही बच्चे हैं क्लास 1 में, मुझे तो 100 मिल गए, विवेकानंद को नहीं मिले थे। बताओ ताली इस बात पे, मुझे 100 मिल गए एटलीस्ट, दैट्स ग्रेट। अगेन आई वुड से कार निकाली है चलाने के लिए कि कार निकाली है कहीं जाने के लिए? मुझे बताओ, कार निकाली है चलाने के लिए कि कार निकाली है कहीं जाने के लिए? तो अगर चलाने के लिए निकाली तो बात ही खत्म हो गई। अगर वो कहीं गंतव्य पे पहुंचा रही है तो बात अलग है। चलाने के लिए नहीं, पहुंचाने के लिए। चला इसलिए रहे कि पहुंच जाए, पहुंच इसलिए नहीं कि चला रहे हैं, चला इसलिए नहीं कि कहीं पहुंच जाए। तो पढ़ाई करा रहे हैं, पढ़ाई पूरी कराने के लिए कि पढ़ाई करा रहे हैं उसको जीवन में सफल बनाने के लिए, परेशानियों से मुक्ति। तो अब देखो ये जो परेशानियां चारों तरफ जीवन में आ रही हैं तो यही क्लास 1 में बीज पैदा इनका। लेकिन क्लास 1 में कोई बात नहीं करेगा ना भाई साहब, यहाँ कोई कैसे बात कर लेगा? ना 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 ना, यहाँ कैसे बात करेगा? हम तो अंधे हैं, भेड़ हैं, चलते चले जाएंगे। मेरी तो आंख खुली, मैंने देखना शुरू किया और इसी को मैं बोलता हूं जागरूक, इसी को मैं बोलता हूं जागरूक। जागरूक का मतलब क्या? जो रुक जाए वो जाग गया, जिसने रुक के एक बार देख लिया कि आखिर मेरे तरफ चल क्या रहा है, इसी को कृष्ण बोलते हैं दृष्टा, इसी को कृष्ण बोलते हैं साक्षी। जिसने रुक के देख लिया कि चारों तरफ चल क्या रहा है, जो धुनी नहीं केंद्र पे आकर के खड़ा हो गया। आई एम सीइंग व्हाट द चेंजेस आर टू बी ब्रॉट। अगेन एक वही सूत्र जिससे मैं शुरू कर रहा हूं और उसी से मैं खत्म करना चाहता हूं। कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे और विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। जीवन मुक्त का मतलब क्या? मर जाए ना, जीवन की समस्याओं से मुक्ति। जितनी समस्याएं आप देखते हैं, आप बोलते हो मेरा बच्चा डरता है, डरता है, मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है? क्यों डरता है मेरा बच्चा? मुझे बताओ, साइकिल चलाने से डर कब लगता था? जब साइकिल चलाना आता था, जब नहीं आता था? नहीं आता था। कार चलाने से डर कब लगेगा? जब कार चलानी आती होगी कि नहीं आती होगी? नहीं आती थी। बच्चे को नहीं आता इसलिए डरता। बड़ा सिंपल सी बात। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं, तुमने उसको कभी स्टेज पे आने नहीं दिया। क्लास में बोर्ड पर कब्जा किसका? टीचर का। अभी किसी पेरेंट ने बोला वीडियो में बहुत बनवाता हूं, लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, इतने वीडियो क्यों? अरे भाई, बच्चे को आगे आने दोगे तभी तो आगे आएगा। बोलने से बोलना आएगा, चलने से चलना आएगा, नाचने से नाचना आएगा, सिंगिंग से सिंगिंग आएगी। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि करो सिंगिंग और आ जाए बोलना, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर कॉन्फिडेंस तो आएगा तभी जब सामने आएगा। अगेन दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है, एक ड्राइवर बनके और एक सवारी बनके। अगर बस का ड्राइवर है तो क्या बस के ड्राइवर को कभी कहना पड़ेगा कि तुम फोकस लगाओ? कभी कहना पड़ेगा? नहीं। और सवारियों को कहना पड़ेगा। मुझे बताओ किसको चुप कराना पड़ेगा, ड्राइवर को कि सवारी को? सवारियों को। मुझे बताओ किसको कहना पड़ेगा कि जागते रहो? किसको, ड्राइवर को कि सवारी को? डिसीजन मेकिंग किसकी अच्छी होगी, ड्राइवर की कि सवारी की? देख लो आपके बच्चे क्या होंगे। अगर बच्चे सवारी बने तो वो बात करेंगे, फिर उनको कौन रोक पाएगा? आप बार बार बोलोगे कीप क्वाइट, सवारियों से बोलोगे, फिर सवारियां फोकस करेंगी? नहीं करेंगी। फोकस तो ड्राइवर करेगा, कौन? टीचर होगा। आई जस्ट वांट द कोलैबोरेशन इन द क्लासरूम। कोलैबोरेशन इन द क्लासरूम। एक का हाथ पकड़ के दूसरा चलेगा। क्लास में टीचर एक नहीं, क्लास में टीचर 41 होने चाहिए, 41। क्लास में ये बात नहीं होगी कि कौन पहले करेगा, क्लास में बात होगी कौन कितनों का करवाएगा। That's what we want। ताली तब बजे जब पूरे 40 बच्चे करें। ये एक करने पे ताली नहीं, कितनों को तुमने करवा दिया इस पे ताली। इसी के साथ आई वांट कि आपका सपोर्ट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।